नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब विद अमर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जिस चैप्टर पे हम बात करेंगे वो चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वह जो है यूपीएसआई का एग्जाम हो, बीएड का एग्जाम हो या जो जिसमें भी हिंदी आती है। तो इसके लिए जो पहला ही चैप्टर है हमारा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, तो समझिए आपके पक्के हैं। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है पढ़ने हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने से 2 क्वेश्चन तो आपके निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो हम भाषा बोलते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? मित्रों, इसमें पहला है ऑप्शन स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा है वर्ण और चौथा है शब्द। तो मित्रों, इसमें हम आपको बता दें, जो ध्वनि होती है सबसे पहले हमारे मुख से जो निकलती है वो ध्वनि निकलती है, और वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं या ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। उसी को ध्वनि को हम वर्ण के रूप में लिखते हैं। तो हमारा जो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? सी, वर्ण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी ऑप्शन है शब्द समूह को, डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जिसे हम कहते हैं, क्या किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? क्या है? ह्रस्व ध्वनि है। ऑप्शन ए है बड़ा आ, ए, ऐ, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो ह्रस्व ध्वनि होती है मित्रों, उसमें होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या होते हैं? हमारे ह्रस्व ध्वनि होते हैं। तो इसमें जो दिया है बड़ा आ, ए, ऐ, ओ और ए हमारे क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, ह्रस्व दीर्घ होते हैं। तो इसमें हमें ह्रस्व पूछा है, तो इसमें से हमारे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? या रा लावा को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा। बी ऑप्शन है ता था दा धा। सी ऑप्शन है टा ठा डा ढा। और डी ऑप्शन है चा छा जा और झा। तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं मित्रों, वो हमारे क्या होते हैं? सा हा होते हैं। ठीक, क्योंकि ता था दा धा, अगर हम आपको ये पता होगा का ता। निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि है। पहला ऑप्शन है ए का, दूसरा ऑप्शन है बी खा, तीसरा ऑप्शन है गा, चौथा ऑप्शन है बा। तो महाप्राण जो होती है, हम आपको बता दें मित्रों, सबसे पहले अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण जो होता है का वर्ग जैसे ले लें हम, तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा जो बचता है, यही हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया? महाप्राण ध्वनि है। तो का पहले स्थान पर आ रहा, खा क्या आ रहा? हमारे दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो खा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। गा को देखा जाए का खा गा, ये तीसरे स्थान पर आ रहा है। और बा को देखा जाए पा फा बा, ये हमारे के तीसरे स्थान पर। इसलिए पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है, और दूसरा चौथा क्या है? महाप्राण। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? खा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का, ग, ज्या, फ ध्वनियां किसकी हैं? तो ये ध्वनियां जो होती है, जैसे फैजाबाद, फैजाबाद जैसे भाषा लिखा है, तो इसमें एक आप देखेंगे अक्सर लिखा रहता है, उसके नीचे क्या लिखा है? ए बिंदी लगी होती है। इसको हम कौन सी ध्वनि कहते हैं?
संस्कृत की कहते हैं, अरबी फारसी की कहते हैं, कि अंग्रेजी की कहते हैं, दक्षिणी भाषाओं कहते हैं। तो मित्रों इसमें हम क्या कहते हैं, इसे अरबी फारसी भाषाओं की ध्वनि कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन टोटल कितने होते हैं हमारा, कि व्यंजन कितना हो जाएगा? 33 व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कंठ ध्वनियां हैं। क्या पूछा है? कंठ ध्वनियां हैं जो कंठ से निकले। का का वर्ग हमारा क्या है, होता है कंठ ध्वनि से निकलता है। या रा ला वा क्या है, ये तो अंतस्थ आपको जाने नहीं है। चा छा, तो ये हमारा क्या है? तालव्य है, तालु से निकलता है। टा से क्या होता है? मूर्धन्य है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कंठ ध्वनि पूछा है, तो कंठ हमारा कौन हो गया? का वर्ग हमारा क्या होता है? कंठ ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण पूछ रहा है इसमें। तो अल्प प्राण जो होता है मित्रों, ये जो होता है, अभी आपने बताया महाप्राण, अभी एक प्रश्न आता था, महाप्राण था जिसमें पूछा अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? पहला, जैसे काबर का पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसी प्रकार से इसमें देखा जाए, जो दिए का पहले स्थान पे आ रहा, खा गा, तो ये तीसरे स्थान, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही रहेगा। और भी मिला लेते हैं, था और दा, ता था किस पे आ रहा? दूसरे पे। द धा चौथे पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? महाप्राण है। प फ ब भ दूसरे चौथे पे, ये हमारा क्या है? ये भी महाप्राण। इस प्रकार से हमारा कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन, का और ग। नेक्स्ट प्रश्न है, नासिक के व्यंजन की पहचान करें। नासिक, तो मित्रों जो हमारा का चा टा ता पा वर्ग होता है, इसमें जो लास्ट में पांचवा वर्ड आता है, ञ, क ख ग घ ञ, ट ठ ड ढ ण, तो ये क्या हो जाता है हमारा? तो व्यंजन नासिक व्यंजन हो जाता है। जैसे हमारा ए बी लिखा हो, ञ, क ख ग घ ञ, तो इस पर पांचवा, इसमें उस वर्ग का जो पांचवा होता वर्ड होता, वही हमारा क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अयोग वाह वर्ड का चयन करें। अयोग वाह, जिसमें ऊपर अंक बिंदी आहा, ये सब हमारे क्या होते हैं? अंक आहा, ये हमारे अयोग वाह वर्ड है। ये हमारे क्या है? अयोग वाह वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है परकंपी, दूसरा है अस्पर्शी, तीसरा है संघर्षी, अस्पर्श संघर्षी। तो सा हा, ये हमारे, अभी आपको एक प्रश्न मिल रहा है, उसमें क्या है? उष्म व्यंजन। तो जब उष्म व्यंजन है तो उष्म है यार, हवा क्या संघर्ष के साथ निकल रही है, तो इसमें क्या होता है हमारा? संघर्षी। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? घोष को वो चाहे साघोष, एक होता है आघोष, एक होता है साघोष। तो घोष का मतलब हमारा साघोष, साघोष। तो आप सबसे पहले बता दें, जो आघोष होता है ये पहला और दूसरा होता है। पहला और दूसरा क्या हो गया हमारा? आघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होता है? हमारा घोष वर्ण होता है अथवा साघोष होता है। तो इसमें घोष पूछा है, कहने मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा स्थान पे, वही हमारा क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। क खा, खा दूसरे पे आ जा रहा, ये हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन चा, पहले पे आ जा रहा, ये भी आघोष है। पा फा बा भा म, तो ये हमारा क्या आ जा रहा है? घोष वर्ण आ रहा है। दूसरा लास्ट भी मिला लेते हैं, टा ठा, ये भी क्या है? आघोष है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, म। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से, जिसके साथ कुछ और शब्द ना मिले हों, तो हमारे कौन से हो जाएंगे? वो हो जाते हैं हमारे स्वर हो जाता है। कौन सा स्वर अक्षर हो जाता है? स्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अगर पूछे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल 52, 52। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
तो अगर कुल संख्या पूछ रही स्वरों की तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम आ से गिनेंगे अंक आहा तो वहां तो हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो जब कुल संख्या पूछेगा उसमें कितने हो जाएंगे स्वर, 13 स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो अंक और रहा है वो निकल जाता है कुल स्वरों की संख्या से, तो हमारे केवल 11 बचते हैं। कितने बच्चे हैं, 11। तो हमारे इस प्रकार से ऑप्शन क्या, बी सही हो जाएगा। स्वरों की संख्या जब पूछेगा केवल स्वरों की संख्या तो 11 हो जाएगा, और जब पूछेगा वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, जब यहाँ पे स्वरों की कुल संख्या पूछ लेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन अभी आपको बताए थे, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धन। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, गा घा, ये तो हमारा हो गया कंठ हो गया। चा छा जा झा ये हमारा ताल हो गया। टा ठा डा ढा इसमें क्या आ रहा हमारा, यही हमारा मूर्धन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। उन वर्णों को क्या कहेंगे, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, आघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए इसमें जैसे केवल श्वास का प्रयोग किया जाएगा तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आघोष वर्ण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आघोष वर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है। इसमें देखो क्या पूछा, कौन नहीं है पूछा है। छा, छा को हम क्या लिख सकते हैं, का, एक का क्या है, हलंत लगा, इसका मतलब आधा का प्लस सा, तो ये क्या हो जाएगा, छा, ये तो है हमारा। त्रा, त्रा को क्या लिखते हैं, ता प्लस रा। ज्ञा, ज्ञा प्लस या। सरा को क्या लिखते हैं, सा प्लस रा। ये चारों तो हमारे संयुक्त व्यंजन है। पांचवा देखते हैं, या रा ला, यही हमारा क्या, संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी ये हमारे चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इन्हीं को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये हमको बताना है। तो इसे है, अभी आपको इससे पहले वाला प्रश्न दिखाएं, छा किस वर्ण के बाद आता है, यानी करते इसको पहले कौन सा वर्ण आता है, जिसमें क्या आता है, का। छा में पहले कौन आ रहा, का के बाद क्या आ रहा, खट्टी छा। ठीक, तो इसका मतलब है का के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आ जाएगा, का के बाद। अब इसे पूछ ली ता के बाद कौन है, तरा, तरा, तरा में ता के बाद, तरा किसके बाद है, ता के बाद। जा, ज्ञा, ज्ञा किसके बाद, वर्ण में कौन सा क्रम है, जा के बाद का क्रम है। सा पूछ ले तो सरा का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। अभी ये भी पूछ सकता है, से ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो आप क्या कहेंगे, ज्ञा। अब इसमें चार है, तीन गलत है, इसमें केवल एक ही सही है, आपको चुनना है। ज प्लस या बनता तो इसे है लेकिन ज पूरा नहीं रहता, इसका मतलब एक गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ज प्लस झा, ज्ञा में ज प्लस या रहता है तो ज प्लस झा, ये भी गलत हो गया। तीसरा है ज प्लस या, आधा जा भी है और या, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। और डी में क्या है, जा प्लस न्या, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, आधा जा प्लस या की, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो मित्रों मिलते हैं इसी प्रकार से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।